30 तारीख को 30 दिसंबर को टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आयोजित किया जाएगा और अंततः 31 दिसंबर को हमारे इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसका समापन हमारे आदर्श नगर पालिका परिषद नौतनवा के पूर्व चेयरमैन आदरणीय गुड्डू खान जी के द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अगर 17 बार हमने यह टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसमें से 10 बार समापन उन्होंने ही किया है। गेंद दे दीजिए, शाश्वत आपको हाथ दिखा रहे हैं, गेंद दे दीजिए। चाय ले लो, कुर्सी खा लो। कप्तान के ऊपर कैमरा फोकस करो। मैच का गेंद फेंका जाए उससे पहले बता दें सारे मुकाबले नॉकआउट है। अगर इस टूर्नामेंट में आपको आगे तक का सफर तय करना है तो प्रत्येक मुकाबले में आपको अपना बेहतर प्रदर्शन देना होगा। गेंद केवल 48 होते हैं, लेकिन इन 48 गेंदों की बेहतरी के लिए आप 48 महीने तक मेहनत करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई वर्षों तक नियमित जब आप अभ्यास करते हैं तब आप एक परिपक्व खिलाड़ी बनते हैं। उस लायक होते हैं कि आप एक टूर्नामेंट में अपना बेहतर प्रदर्शन दे सके। उसके बाद भी बहुत कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जब कभी आपका दिन नहीं होता और आप कुछ बेहतर कर नहीं पाते। कई महीनों की, कई सालों की तपस्या के बाद एक बेहतर खिलाड़ी बनता है। इकतीस दिसंबर को जब आप आएंगे, हमारा यह पूरा ग्राउंड गुब्बारों से सजा हुआ होगा और पूरी कोशिश हमारी होती है कि आप इस जगह पे को पहचान ना सके, इतना तो सजा ही दिया जाए। बाकी दिनों में जैसा इस जगह का नाम भी है भूतहिया, हालांकि भूत आज तक दिखे नहीं, कई प्रकार के लोग भूतों के रूप में आपको यहां घूमते टहलते हुए सुबह शाम दिन रात दिख जाते हैं। बहुत ही बेहतर गेंदबाजी। और अब हमारे साथी स्कोरर अमित मौर्य आ चुके हैं, तो किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा बड़गो बनाम मां बनैलिया क्रिकेटर्स एमबीसी। इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा बड़गो की टीम एमबीसी मां बनैलिया क्रिकेटर से खेलेगी। एमबीसी वर्सेस बड़गो आज के दिन का तीसरा और आखिरी मुकाबला।
सर्वजीत, सबको जीतने वाले। क्वार्टर फाइनल को टीम को बुलाना पड़ेगा ना। देखिए यह एक मेमोरियल टूर्नामेंट है, स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसी वजह से प्रतिवर्ष हमारी यह कोशिश रहती है। विजय बहादुर सिंह जी एक शिक्षक थे और एक शिक्षक और खिलाड़ी दोनों में एक चीज कॉमन है, 16 का है, 16 का 16 साल वालों का। वह होती है आपकी डिसिप्लिन। नहीं छोटे बच्चे के लिए। और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी इस रस्सी को खोल दीजिए, रस्सी खोल दीजिए। कभी कभी कोई खिलाड़ी आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। उसको तो हम बोले थे आने के लिए। अब देखिए वो उसके जगह पे हमारा जो एक एक खिलाड़ी भेज दीजिए। पिछले 3 साल से हम ये बात कहते जा रहे हैं। शायद इच्छा नहीं थी जाने की, रन के लिए जा नहीं थे। देखिए नाखुश भी है, अपने खिलाड़ी की तरफ देख रहे हैं, यार ये रन तो था नहीं, सीधा हाथ में चला गया था, तुम्हारी वजह से हमको अब पवेलियन जाना पड़ेगा। बड़े बड़े बच्चों का मैच है, उसमें रन आउट एक ऐसा आउट होता है जिसमें कोई जाके करा भी नहीं सकता और कोई जान के हो भी नहीं सकता। दोनों में थोड़ी सी भी तालमेल की कमी हुई तो 2 में से 1 गया तो सिर्फ 1 बचता। नौतनवा के बगलिया इंटर कॉलेज के बगल में भूतैया ग्राउंड है, वहीं पे सर। और ऐसे ही अगर हर 2 में से 1 करके 1 बचता रहेगा तो अंतिम में 2 में से 1 जाने पर कुछ नहीं बचता। एकेडमिक टाइम पे भेज दीजिएगा उसको, ठीक इस मुकाबले के बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा उसी के साथ हमारा लीग खत्म हो जाएगा। अभी कमेटी के सदस्यों ने हमें बताया कि इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा उसके बाद लीग के सारे मैच खत्म हो जाएंगे। यानी कल से जो आपको मैच देखने को मिलेंगे सारे बहुत ही जोरदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। जो भी टीम जीतती जाएगी सेमीफाइनल में प्रवेश करती जाएगी। तो कल और परसों यानी 28 कितने ओवर हो गए? 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, 2 ओवर 5 रन 2 विकेट। हाँ, ये बीच में जो आप आवाज सुन रहे थे वह उसके सुर तैयार किए थे अंकित सिंह ने। अंकित सिंह आमतौर पर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, बहुत ही उत्साहित खिलाड़ी है। इसके पहले भूतैया के भूत हुआ करते थे, 1 साल से थोड़ा आना जाना कम हो रहा है तो थोड़ा पूर्व हो गए हैं। ठीक है, उसे कहेंगे फिर जब आने जाने लगेंगे तो रैंकिंग में इनका पॉइंट बढ़ेगा, फिर ये भूतैया के भूत हो जाएंगे। वर्तमान में भूत साहुल राव है, ये सीनियर भूत हो गए हैं, वो जूनियर भूत है। तुरंत मिसी करेंगे, एक मैच रुके रहेंगे, प्लेयरों को इकट्ठा कर लेंगे, वैसे हो जाएंगे।
भगवान को बड़ा खत्म है तभी सब ठिकाने देंगे। नहीं उससे बढ़िया था वो खेला है। देखिए अभी कितनी जगह है। तो इस मुकाबले के बाद जो अगला मुकाबला बड़गो और आपका बहुत एमबीसी के बीच खेला जाएगा वो हमारा आखिरी लीग मैच होगा। जाके वहीं खेला करो, पैसा वैसा उठा। आना चाहिए। कल गुड शॉट। कल से टीमें तैयार रहेंगी और सारे लोग जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं दर्शकों से हेलो ही यह हमारा खेल अभी तक सफल होता आया है। हाँ बाटी भैया टूर्नामेंट कर रहे थे। हम जिस पुराने नौतनवा में रहते हैं और जिस इस शहर में भगवान बुद्ध की धरती है, यह नौतनवा बहुत ही खूबसूरत शहर हमारा, जहाँ के सभी लोग खेल प्रेमी हैं और प्रतिवर्ष हमको यहाँ के लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। आप सभी लोग कल से जो मुकाबले देखेंगे, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, सारे मैच बहुत बेहतर होंगे। लीग चरण समाप्त होने के बाद जो टीमें बचती हैं वह अपना एक एक मुकाबला जीत चुकी होती है। इस वजह से सभी बेहतर टीमें आपको कल से देखने को मिलेंगी। कल क्वार्टर फाइनल होंगे, 28 को 29 को क्वार्टर फाइनल होंगे और उन सभी टीमों का सेमीफाइनल मुकाबला एक ही दिन 30 तारीख को रखा गया है। 31 दिसंबर को एकमात्र मुकाबला खेला जाएगा, वह होगा फाइनल। वर्ष का आखिरी दिन आप हमारे साथ जुड़े, जो आप अपना बहुमूल्य और बेशकीमती समय आप लोग दे रहे हैं, उस समय के लिए हमारा आयोजक मंडल आर्यन क्रिकेटर्स बहुत ही आभारी है कि आप लोग अपना समय निकालकर अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए, उनके उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत ही बेहतर गेंदबाजी बहुत ही बेहतर हो रही है। एनआईसी की टीम बहुत ही बेहतर गेंदबाजी कर रही है। एक ओवर और करा दो उसको, आसिफ को लगातार करा दो। एनआईसी की टीम बहुत ही बेहतर अभी तक गेंदबाजी कर रही है। हालांकि मैच अभी प्रगति पर है, बल्लेबाजी भी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। जो ये 9 खिलाड़ी आए हैं, ये यूं ही नहीं आए हैं, चुनकर आए हैं, तो जरूर उन्हें कुछ न कुछ आता होगा तभी वो यहाँ पर आए हैं। सिर्फ हमें एक विजेता और एक उप विजेता मिलेगा। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जो टीम पहला मैच हार गई वह उस काबिल नहीं थी। एग्रेशन, आक्रामकता, यह खेल का एक हिस्सा है और जब खिलाड़ी कई दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं, लगन से लगे होते हैं वर्ष भर, और जब वह रिजल्ट के रूप में आता है तो खुशी एग्रेशन, आक्रामकता के रूप में झलकती है। इसके बाद की जो दोनों टीमें हैं जो हमारे लीग का आखिरी मैच खेलेंगी, अगर वह दोनों टीमें आ जाएंगी तो अपना नेम लिस्ट यहां पहुंचा देंगे, ताकि इसके बाद दर्शकों का समय बर्बाद ना हो और तुरंत हम अगला मैच शुरू करा सके। और जितनी भी टीमें हमारे द्वितीय चरण यानी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, उन सभी को सूचित कर दिया जाएगा। कल से क्वार्टर फाइनल के मैच शुरू होंगे। ग्रीन होता है।
और तुम गेंद फेंको अपना, चलो ठीक है, थोड़ा पीछे फेंको। देखो 2 रन गया, पकड़ो। हाँ उमर हाथ खोलो। देखिए, जो दुक्की राउंड का खेल होता है वह पूरी तरह से स्ट्राइक रोटेशन का है। आप सिंगल लेते जाइए, रन बनाते जाइए। बाउंड्रीज में कभी कभी डील करने के चक्कर में आप वह स्कोर भी नहीं कर पाते जिस पर फाइट हो। तो कोशिश करिए जितने आप कम डॉट गेंदें खेलेंगे उतना ही आप बाकी आने वाले खिलाड़ियों पर से दबाव कम करेंगे। बहुत ही बेहतर प्रयास, काफी देर से कर रहे थे। नो बॉल। हमारे स्कोरर अमित जी, आप अंपायर को देखते रहिए जो भी। तो इस गेंद पर यानी 3 रन आए, एक नो बॉल का। हालांकि नो बॉल पे फ्री हिट नहीं है। कारण यह है कि नो बॉल अगर छक्का चौका के मैच में होता तो आईसीसी ने उसके नियम बना रखे हैं। दुक्की के टूर्नामेंट आयोजित आईसीसी करती नहीं है, तो नियमों का ज्यादा अता पता हमको भी नहीं लग पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इसके बाद स्कोर बता दीजिए। उमर को उमर और ब्रिजेश। 4 ओवरों के बाद 18 रन, 4 ओवर 18 रन 5 विकेट, यानी ओवर शेष है 3, विकेटें शेष है 3। अच्छा 4 ओवर बचा है, 4 ओवर बचे हुए हैं, विकेटें 3 शेष है और रन आप जितने बना सके। इस ओवर से पहले 4 ओवर में 18 रन हुए थे, तो दुक्की के मैच के हिसाब से 18 रन बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। स्कोर ठीक ठाक है। विकेटें एक मैटर है, टीम 5 विकेट गंवा चुकी है। इसके बाद अभी 3 ओवर और फेंके जाने बाकी है। कौन सी टीम यहां से आगे जाएगी, वह उनका आज का दिन और उनका प्रदर्शन तय करेगा। बहुत ही बेहतर। जो भी गेंद बल्ले से कनेक्ट हो रही है उस पे स्कोर जरूर हो रहा। बेहतर गेंदबाजी के साथ अब पिछले कुछ गेंदों से बेहतर बल्लेबाजी भी हो रही है। और बार बार इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए क्रिकेट में कुछ भी कहना। जी, हमारे अंपायर शासक ने आपको अच्छा याद दिलाया कि स्पाइक्स जो होते हैं जूतों में, उसकी वजह से मिट्टी निकल जाती है और जब आप गेंद करने के बाद विकेटों पर आएंगे और अगर विकेट वहां खुरदरी हो जाएगी तो गेंदें अनएक्सपेक्टेड तरीके से इधर उधर जाएंगी। कभी गेंद बाउंस हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। इस वजह से आप जूते पहने लेकिन जिनमें कील न लगे हो वो वाले जूते पहने। बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। जरूरत यह थी कि आप टिक कर विकेटों पर खेलें। अब इसके बाद 2 विकेटें और शेष होंगी। हालांकि ओवर इसके बाद भी अभी 3 शेष हैं। 6 विकेट हो चुका है, 2 विकेटें शेष है। ओवर इसके बाद 3 शेष है और बाकी जो बचा है वह अभी विशेष है कि रिजल्ट अभी इसका आना बाकी है। टीम स्कोर भी कर रही है, टीम विकेटें भी गंवा रही है, दोनों ही खेल का हिस्सा है। अंपायर बता देंगे, आप लोग परेशान ना रहिए, अंपायर बता देंगे।
उससे पहले भी अगर एक आध जगह कहीं गड्ढा होगा वहां गिरा होगा तो 2 रन है। आप बिल्कुल ना परेशान है, शाश्वत अंपायर है और वह निर्णय देने के लिए जी 2 रन उन्होंने बता दिए, 2 रन पे बाकी के लोग फील्ड में आ जाएंगे। हमारे अंपायर पूरी तरह से सक्षम है निर्णय देने में, जो सक्षम नहीं होते हम उनको अंपायरिंग के लिए भेजते ही नहीं है। बहुत ही बेहतर रनिंग। यही अगर बाकी के खिलाड़ी विकेट होते तो विकेटें बची होती। हालांकि रन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, रन बन रहे हैं, विकेटें जा रही हैं, रन बन रहे हैं। इस ओवर के बाद स्कोर जरा बता दीजिए। 24 रन इस ओवर से, यानी कि 6 रन आए। 5 ओवर हो गए, 5 ओवर में 24 रन। रन बहुत ही बेहतर है। रन देखा जाए ऑलमोस्ट 5 के अराउंड रन है आपके पास, 5 रन पर ओवर, जो कि दुक्की राउंड के हिसाब से स्कोर खराब नहीं। अगर आपके पास गेंदबाजी है तो, गेंदबाजी नहीं है तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। अगर आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं तो ये मुकाबला इतना इंटरेस्टिंग होता है कि कभी कभी 2 रन बनाने के लिए 2-2, 3-3 ओवर लग जाते हैं। एक बार के बगल में एक फील्डर रोल डालो। हालांकि टीम 24 रन बना चुकी है और अभी भी 3 ओवर शेष है। इसके बाद आज के दिन का हमारा आखिरी मुकाबला और हमारे लीग का आखिरी मैच खेला जाएगा बड़गो और एमबीसी मां बनेलिया क्रिकेटर्स के बीच। कद काटी और उम्र पर मत जाइए, प्रतिभा देखिए और उसका सम्मान करिए। और फिर बच्चे के टी शर्ट पे दिखे लिखा हुआ इंडिया 11। बिरजेश ये बच्चे जहां अभ्यास करते हैं नौतनवा इंटर कॉलेज, मां सावित्री मणि त्रिपाठी क्रिकेट एकेडमी, जहां के कोच करीम खान जी के कुशल नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में ये सारे बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं। और अब तो इन्होंने इतने खिलाड़ियों को तराशा है कि इनकी ये तीसरी टीम है इस टूर्नामेंट में। आपके वहां भी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप वहां रजिस्टर्ड करें। हालांकि अब नौतनवा में अभी जल्दी पता चला कि 2 एकेडमियां नौतनवा में चली है, एक RML राम मनोहर लोहिया एकेडमी और नौतनवा इंटर कॉलेज में। तो जितनी एकेडमियां होंगी देखिए ये सब करके तो आप अति में हतोत्साहित भी हो सकते हैं। अति उत्साहित होकर कभी कभी आप टीम का नुकसान कर देते हैं। जिसको हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा में हम लोग कहते हैं उतना ही गुदगुदाओ जितना हंसी लगे। बहुत ही बेहतर। देखिए इतने 6 विकेट गिरने के बाद भी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तो टीम के पास निश्चित तौर पर बल्लेबाजी रही होगी। इस ओवर के बाद जरा स्कोर बताइए। ओवर हो गया, 5 रन इस ओवर से आए, 6 रन, 6 ओवर हो गए। 6 ओवरों के बाद 30 रन, ऑलमोस्ट 5 का रन रेट, 5 का रन रेट पूरी तरह से। नेट रन रेट 5, ऑलमोस्ट नहीं, नेट रन रेट 5। 5 रन प्रति ओवर टीम बना रही है। 2 ओवर और शेष है, विकेटें 2 शेष है। बल्लेबाजी की टीम यह चाहेगी कि वह आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी करे। हालांकि गेंदबाज NIC के यह कतई नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि जितना हो गया बहुत हुआ, अब खत्म किया जाए। बहुत ही बेहतर खेल की सूझबूझ में थोड़ी सी भी चूक हुई और आप अपने विकेटें गंवा देंगे।
आखिरी बल्लेबाज, 7 विकेटें हो गए, आखिरी विकेट, विकेट आखिरी। हालांकि गेंदें अभी 11 शेष है, गेंदें अभी 11 शेष है। टीम के कैप्टन चाहेंगे कि उनके बल्लेबाज आखिर तक टिके, हालांकि एनआईसी जो ये नहीं चाहेगी। अगर यह एक तेज तर्रार थ्रो होता तो निश्चित तौर पर पारी यहां समाप्त हो सकती थी। इसमें और समाप्त हो जाने में बड़ा अंतर, समाप्त हुई नहीं, 1 रन मिले। रन तो आपको बनाने होंगे, जो भी आप रन बनवाएंगे। और कुछ उसी तरह से था जैसे गेंद के साथ पूरी दादागिरी की हो, वहीं पर दबाया और अगर कोई 6-7 फुट का खिलाड़ी होता तो भी नहीं रोक पाता। बहुत हाइट लेकर गेंद निकल गई। विक्रम हाथ खोलो, विक्रम हाथ खोलो। शिखर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि एक छोर से उनको अपने साथियों का उतना साथ कोई भी बैकअप में नहीं था, कोई भी खिलाड़ी बैकअप में नहीं था। शायद अंपायर को आपने खिलाड़ी समझ लिया, यह 3 रन है, इसी पे ध्यान दें। जब मुकाबला फंसेगा, मैच फंसेगा तो ये 1-1, 2-2 रन आपको बहुत भारी पड़ेंगे, महंगे लगेंगे कि काश हमने ये वाला ना किया होता, काश वो वाला नहीं किया होता। विक्रम स्कोर जरा बता दीजिए। 7 ओवरों के बाद 37 37 रन, इस ओवर से 7 रन आए। 4 रन आ रहे थे, 3 रन आ गया था, इस वजह से तो आखिरी ओवर अब होगा। 37 रन टीम बना चुकी है, हालांकि एकमात्र विकेट शेष है। अगर 6 गेंदें खेलेंगे तो स्कोर बढ़ेगा और एक भी अब आउट होता है तो टीम वहीं सिमट जाएगी। ये वाइड था, ये फील्डर ले लो आप। देखिए खड़ा होने का यह फायदा मिलता है। अगर आप विकेटों पर डटे रहेंगे, केवल टिके रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, 1 रन 2 रन कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये क्रिकेटिंग सेंस है कि आप टिके रहे। हालांकि गेंदबाजी जो है बहुत ही बेहतर हो रही थी, शुरुआत में रन बड़े कम हुए थे, फिर पता नहीं कहां से थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ और स्कोर होने लगा। हालांकि एनआईसी के पास भी बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं है, लड़के प्रैक्टिस पे है, नियमित अभ्यास करते हैं तो रन बना सकते हैं। मुकाबला इतना आसान होगा नहीं। और यह भी 2 रन। तो अगर टॉप ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो जो उसके बाद के निचले क्रम के जितने बल्लेबाज आए हैं उन्होंने बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी की है। टॉप ऑर्डर तो बहुत कुछ कर नहीं पाया, हो सकता है इससे भी बेहतर बल्लेबाज रहे हो। और ये होती है किस्मत, इसे कहते हैं किस्मत। अगर किस्मत खराब है, ये विक्रम, अगर किस्मत खराब है तो आप अकेले रेस में दौड़ेंगे तो सेकंड आएंगे। अंपायर के उधर एक फील्डर लगाओ, इधर से आप अकेले दौड़े तो भी सेकंड आएंगे। ये कुछ उसी तरह से था, बहुत आसान सा रन आउट था, किस्मत के धनी थे, देखिए आराम से बच गए। जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हो सकता है दही खाकर आए हो। बहुत ही बेहतर, शिखर ने तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। जितना भी स्कोर हुआ होगा आखिरी में हम इनका स्कोर देखेंगे, इन्होंने व्यक्तिगत कितना स्कोर किया। अच्छी बल्लेबाजी की है शिखर जब से आए, और अगर टीम यहां तक पहुंची है तो उनका बहुत ही विशिष्ट योगदान रहा है। ये तो निश्चित तौर पे नो बॉल होगी।
बहुत ही अनियंत्रित यह ओवर थोड़ा रहा है। इससे पहले 37 रन हुए थे और इस ओवर में 9 से 10 रन तो आ ही चुके होंगे। अब आखिर में हमारी स्कोरर हमको बताएंगे कि कितना स्कोर हुआ है टीम का। बहुत ही बेहतर आखिरी गेंद पर भी शिखर ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया, हुनर दिखाया अपना, और एक बेहतर स्कोर तक टीम पहुंची होगी। हम आपको स्कोर काउंट करने के बाद अपने स्कोरर के बता देंगे। 49 रन टीम ने बनाए हैं। 50 रनों का लक्ष्य या दूसरा 49 रन का लक्ष्य है। 50 रन टीम 50 रन एनआईसी की टीम को बनाने होंगे और यह सबसे महंगा ओवर था। इसमें 12 रन आए तो 5 मिनट का लंच ब्रेक होगा। दोनों ही टीमें अपना लंच ले लें। 5 मिनट के बाद पूरा मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद लीग का आखिरी मैच